दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब शेर दहाड़ते हैं तो सामने वाले खरगोश की आवाज तक सुनाई नहीं देती। और यही नजारा देखने को मिला भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन। जी हां, पहले ही दिन टीम इंडिया ने मैच का पासा पलट दिया। इंडीज की पूरी टीम पहले दिन ही ढेर और भारत के शेरों ने बल्ले और गेंद दोनों से मचाई तबाही। इतना कह दीजिए कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार वो 5 हीरो कौन रहे जिन्होंने वेस्टइंडीज को घुटनों पर ला दिया। चलिए पूरी खबर सुनते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये खबर आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्कोरबोर्ड पर ले चलते हैं। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि घर की पिच पर अच्छी बल्लेबाजी वाली विकेट पर वो जोरदार रन बरसाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पूरी टीम ढह गई सिर्फ 162 रनों पर। हां, सही सुना आपने, 162। पहले सेशन से लेकर आखिरी तक गेंदबाजी के सामने उनका कोई जवाब नहीं था। सिराज की आग उगलती गेंदें, बुमराह का सटीक प्रहार और कुलदीप यादव का स्पिन जादू, तीनों ने मिलकर कैरिबियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ डाली। इसके बाद बैटिंग में भारत का प्रदर्शन भी शानदार रहा। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बना डाले 121 रन, केवल 2 विकेट खोकर। मतलब अब भारत सिर्फ 41 रन पीछे और हाथ में पूरे 8 विकेट। अगर दूसरे दिन भी भारत इसी अंदाज में खेलता रहा तो स्कोर आसानी से 400 से 450 तक पहुंच जाएगा और फिर इंडिया का पीछा करना नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं असली कहानी की, यानी उन 5 हीरोज की जिन्होंने पहले दिन का खेल अपने नाम कर लिया। हीरो नंबर 1, मोहम्मद सिराज। दोस्तों, जब जब टीम इंडिया को शुरुआती विकेट की तलाश होती है तब तब सिराज अपने तेवर दिखाते हैं और इस मैच में भी उन्होंने वही किया। सिराज ने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की बल्कि इंडीज की रीढ़ तोड़ दी। 4 विकेट अपने नाम किए और वो भी तब जब हर विकेट मैच का रुख बदल रहा था। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उनकी गेंदों पर ऐसे नाचे जैसे कठपुतली। कोई उनके आउटस्विंग को समझ नहीं पाया, कोई उनकी बाउंसर से बच नहीं पाया। सिराज का जज्बा यह बता रहा था कि वो सिर्फ विकेट लेने नहीं आए थे बल्कि पूरी की पूरी कैरेबियन टीम को सबक सिखाने आए थे। 4 विकेट, 4 ताबूत और एक ही नाम, मोहम्मद सिराज। हीरो नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पर। जी हां, जसप्रीत बुमराह। एशिया कप के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। 14 ओवर में 42 रन देकर 3 बड़े विकेट। हर विकेट ऐसा जैसे इंडीज की आखिरी उम्मीद टूट गई हो। उनकी यॉर्कर और स्लोअर वन का तो कोई जवाब ही नहीं। कह सकते हैं कि बुमराह ने इस टेस्ट को सिर्फ मैच नहीं रहने दी बल्कि वेस्टइंडीज के लिए एक दुस्वप्न बना दिया। हीरो नंबर 3, कुलदीप यादव। स्पिनर का जादू हमेशा भारतीय पिचों पर छा जाता है और इस बार बारी थी कुलदीप यादव की। सोचिए, पिच पर खास मदद नहीं थी, लेकिन कुलदीप ने अपने करिश्मे से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चक्कर घिन्नी बना दिया। 6 ओवर 1 गेंद में सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट। बल्लेबाजों को गेंद समझ ही नहीं आई, कभी स्लो, कभी तेज, कभी टर्न, कभी सीधी। और इस जादू के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बिल्कुल बौने नजर आए। हीरो नंबर 4, केएल राहुल। अब आते हैं बल्लेबाजी पर। भारत की पारी की सबसे बड़ी बात रही केएल राहुल का नाबाद अर्धशतक। राहुल ने धैर्य के साथ, क्लास के साथ और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। दिन का खेल खत्म होने तक 43 रन पर नाबाद, 114 गेंदें खेली और 6 चौके लगाए। जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से हटे हैं, राहुल पर सीनियर का भार आ गया है और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। इंग्लैंड में रन बनाए, अब भारत में भी रन बरसा रहे हैं। ये पारी सिर्फ 53 रनों की नहीं बल्कि एक संदेश थी, मैं यहां हूं टीम का सहारा बनने के लिए। हीरो नंबर 5, शुभमन गिल। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का भविष्य एक नाम पर टिकता है, शुभमन गिल। और इस मैच में कप्तानी का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक 18 रन पर नाबाद, 42 गेंदों पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने वो स्थिरता दिखाई जिसकी टीम को जरूरत थी। गिल की खासियत यह है कि वो धीरे धीरे अपनी पारी को गढ़ते हैं और अगले दिन जब गिल शतक तक पहुंचेंगे तब वेस्टइंडीज को लगेगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है इस खिलाड़ी को कम आंक। अब अगर दूसरे बल्लेबाजों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल। 54 गेंदों पर 36 रन। अच्छी शुरुआत की, 7 चौके भी लगाए, लेकिन वो शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं पाए। फिर भी पहले विकेट के लिए राहुल के साथ 68 रन जोड़े जो टीम के लिए बहुत काम आए। साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए। लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक। हर मैच में फ्लॉप होना टीम पर बोझ डाल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जीत कंफर्म है? जवाब है हाँ, भारत के पास स्कोर करने का समय है। बैटिंग लाइनअप मजबूत है। गेंदबाज पहले ही दिन साबित कर चुके हैं कि इंडीज की टीम दोबारा वापसी नहीं कर सकती। मतलब दूसरे दिन स्कोर 400 से 450 के बीच गया तो समझ लीजिए तीसरे दिन ही वेस्टइंडीज पूरी तरह ढेर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या अगले दिन 500 स्कोर कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।